हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, तायंग अपने दोनों सन को कुकी से लेने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायंग अपने दोनों सन को अपने आर्म्स में लेते हैं तो कुकी अपने बेबीज़ को देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा अपनी वॉइस को रेज करके चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि तायंग, आप मेरे सन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं अपने बेबीज़ को आपको नहीं दूंगा और आप मुझे और मेरे बेबीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप किसी और से मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर तायंग उनकी तरफ देखते हैं कि कुकी सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और गुस्से की वजह से उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। उनका पूरा फेस एकदम डार्क हो गया, जिसे देखकर तायंग बस स्मक करते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि कौन सी वेडिंग, ये एक फोर्स मैरिज थी और तुम इस मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। कुकी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम इस मैरिज से अलग हो रहे हो। और रही हमारे सन की बात, तो वो मेरे हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी लो। और वो ये कहकर एक बहुत ही क्रिपी सी स्माइल अपने लिप्स पे ले आते हैं, जिसे देखकर कुकी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन पे और भी ज़्यादा चिल्लाते हैं और उनके कॉलर को होल्ड करते हुए उन पे अपनी वॉइस को शॉर्ट करते हुए बोलते हैं कि आपने पहले मेरा किडनैप किया, मुझे फोर्सफुली अपने पास रखा, फिर जब हमारे बेबीज़ हो गए तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपको इस मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस मैरिज को ऐसे नहीं टूटने दूंगा और आप मेरे और मेरे बेबीज़ के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बात सुन के शुगा और जिमिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि तायोंग ने कुकी का किडनैप किया था। वो ऑलमोस्ट 2 ईयर से जो आउट ऑफ कोरिया था, वो ज़रूर कुकी के साथ था। ही सुनते ही शुगा तायोंग के पास आते हैं और उनकी तरफ बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देखते हुए बोलते हैं कि तायोंग, तुमने क्या कुकी का किडनैप किया था। ये सुनकर तायोंग एक बहुत ही नॉटी सी स्माइल रखते और कहते हैं, हाँ, मैंने कुकी का किडनैप किया था क्योंकि मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ, पर अब मैं कुकी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि कुकी मुझे प्यार नहीं करता है। ऑलमोस्ट हमारी मैरिज को 2 ईयर्स हो गए पर कुकी आज भी हमारी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। मैं कुकी को बहुत टाइम दे चुका हूँ, पर अब कुकी इस मैरिज में और ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहिए। कुकी को भी अपने हिस्से की हैप्पीनेस मिलनी चाहिए ना। और वो ये कहकर अपने ही की तरफ देखने लगते हैं, जिस बात को सुन के शुगा को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम कैसे किसी के साथ कर सकते हो, तुम एक ह्यूमन लाइफ के साथ कैसे खेल सकते हो तायोंग, और तुम इतने बुरे कब से हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुकी के साथ ऐसा करोगे। और तायोंग ये सारी बात कहते हुए उनके फेस पे हर वक्त एक पीसफुली सी स्माइल थी, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो अपने दोनों सन को होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है तायोंग, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं ना, मत रहिए, पर मैं अपने बेबीज़ को आपको नहीं दूंगा। तो ये सुनते ही तायोंग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये बेबीज़ तुम्हारे नहीं हैं, अब ये मेरे बेबी हैं, तो तुम मुझे दे दो और तुम जाके जैसे पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे वैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं और मेरे बेबीज़ कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। तुम हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, तुम्हारे जो भी ड्रीम है तुम उसे फुलफ़िल कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम कभी भी इस लाइफ में मुझसे प्यार नहीं करोगे और मैं एक ऐसे इंसान के साथ अब नहीं रह सकता हूँ जो मेरे साथ एक बस ऐसे ही एक कैदी की तरह अपनी लाइफ को जी रहा है, जो कभी भी खुश नहीं है मेरे साथ, और मैं अब तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम देना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ शॉकली देख रहे होते हैं कि तायोंग ये सब क्या कह रहे हैं। वो फिर से रोते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ हमारे बेबीज़ के लिए ऐसा मत कीजिए। पर कुकी की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि कुकी, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम ऑलमोस्ट 2 ईयर से मेरे साथ कैप्चर होकर रह रहे थे, जहाँ पे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मैंने बहुत ट्राई करा तुम्हें हर तरीके की हैप्पीनेस देने की, पर तुम वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की फ्रीडम मिलनी चाहिए। प्लीज़ कुकी, तुम ये सब मत सोचो और तुम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और तायोंग
बस उनसे कहते हैं कि अब प्लीज़ कुकी मुझे मेरे दोनों बेबीज़ दे दो, मैं उनका बहुत अच्छे से टेक केयर करूँगा और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अभी जे होप तुम्हारे फैमिली के पास छोड़ के आ जाएंगे और तुम ये भूल जाना कि ये 2 इयर्स तुम्हारी लाइफ में कभी आए भी थे, तुम्हें इनके बारे में बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर अपने बेबीज़ को फोर्सफुली कुकी से ले लेते हैं। कुकी बस बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, वो रोते रोते बिल्कुल फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और बार बार तायंग से बेग करने लगते हैं कि प्लीज़ उनके बेबी से उन्हें अलग ना करें, पर तायंग उनकी तरफ नहीं देखते हैं और वो अपने दोनों बेबीज़ को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। पर दोनों बेबी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। कुकी भी उन्हें ऐसे रोते देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि उनके बेबीज़ तायंग कि आर्म्स में जाके भी चुप नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो इसे देखकर कुकी उनके सामने खड़े होते हैं और फोर्सफुली उनसे अपने बेबीज़ को लेने लगते हैं, पर तायंग देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तभी डोर पे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही वहाँ की तरफ सब लोग देखते हैं डोर की तरफ कि वहाँ पे जिन और आरएम खड़े हुए हैं और उन्होंने ये सारी बातें सारी कन्वर्सेशन सुना है। तो जिन तुरंत ही भागते हुए आते हैं और कुकी को टाइटली हक कर लेते हैं कि 2 ईयर से कुकी के साथ ये सब हो रहा था और उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो कुकी बस अपने मॉम को देख के बहुत ज़्यादा टाइटली उन्हें हक कर लेते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। आरएम तुरंत ही उधर आ जाते हैं और जिन और कुकी अपने दोनों बेबीज़ को तायोंग से ले लेते हैं। आरएम तुरंत ही आके तायोंग के कॉलर को होल्ड करते हैं और उनके फेस पे बहुत ही ज़ोर से स्लैप करते हैं, पर कुकी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आप प्लीज़ आप ये क्या कर रहे हैं, आप तायोंग को हिट मत कीजिए। पर आरएम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उनके कॉलर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और फिर से उनके एक चिक पे बहुत ही ज़ोर से पंच करते हैं। पर तायोंग के फेस पे हर वक्त एक स्माइल थी, उनके लिप के कॉर्नर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और जिसे देखकर सब थोड़े से परेशान होते हैं। शुगा और जिमिन बीच में आके आरएम को अलग करते हैं, पर आरएम बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा कैसे गिर सकते हो कि तुमने मेरे सन का किडनैप किया और उसे अपने पास कैद करके रखा हो ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक, और अब तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ से उसकी लाइफ से चले जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो। और आरएम ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कह रहे होते हैं। कुकी बस रो रहे होते हैं और जिन उनको कंसोल कर रहे होते हैं कि वो क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हैं, अब सब ठीक है, वो अपनी फैमिली के पास हैं। पर कुकी बार बार तायोंग की तरफ देख रहे होते हैं कि उन्हें आरएम ने हिट करा और तायोंग के फेस पे चोट लगी है जिससे ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा अपने हाथ चेस्ट में पेन हो रहा होता है और वो बस अपने अम्मा अप्पा की तरफ देख के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तायोंग को हिट मत करो, तायोंग को कोई भी हिट मत करो। तायोंग ये सब देख के स्मक करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कुकी तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। पर कुकी उन पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप ये सब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो तायोंग उनसे स्माइल से फिर से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, मैं किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार नहीं करता, जो सिर्फ एक फोर्स मैरिज के तहत मेरे साथ रह रहा है, जिसे मेरे से कभी लव नहीं है। ऑलमोस्ट कुकी हमारी मैरिज को 2 इयर्स हो गए, फिर भी तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं करा, बस तुम हमारे बेबीज़ की वजह से मेरे साथ रह रहे हो। तो डोंट वरी, ये बेबी तुम चाहते हो ना तो ठीक है, तुम हमारे एक बेबी को तुम ले सकते हो और एक बेबी को मैं ले लूँगा। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो बस तायोंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तायोंग आप ये मैरिज ना करें, आप हमारे साथ रहें। पर कुकी को ऐसे रोते देखकर तायोंग अपनी आइज़ को रोल कर लेते हैं और वो अपने हियोंग से कहते हैं कि जिमिन हियोंग प्लीज़ आप कुकी से मेरे बड़े सन तेकुक को ले लीजिए। ये सुनते ही जिमिन भी थोड़े से शॉक्ड होते और कहते हैं कि तायोंग तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम कैसे कुकी से उसके दोनों बेबीज़ को अलग कर सकते हो। तो तायोंग बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि हियोंग प्लीज़ आप मेरी बात समझें और कुकी को यहाँ से जाने दीजिए, वो मेरे साथ खुश नहीं है। और वो ये कहकर अपने सन को खुद ही लेने लगते हैं। कुकी बहुत ही टाइटली उन्हें
पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ तायंग मैं आप ये सब मत कीजिए, पर तायंग उनकी बात नहीं सुनते हैं और अपने सन को ले लेते हैं। कुकी बस रो रहे होते हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आरएम उनके पास आ जाता है और कहते हैं कि कुकी तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी मिस्टर किम के ऊपर पुलिस केस करने वाला हूँ कि उसने मेरे सन को किडनैप करके अपने पास 2 इयर्स तक रखा था, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे फोर्स किया। मैं इसके लिए मिस्टर किम आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और वो ये कहकर गुस्से में कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कुकी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो अपने सन की तरफ देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा है। तायंग उसे बहुत सारे टॉयज़ देते हैं। लीसा भी उसके पास आके उनके सन के साथ खेलने लगती है, पर कुकी हर वक्त रो रहे होते हैं कि वो कैसे अपने सन के बिना यहाँ से जा सकते हैं। वो तायंग से अलग नहीं होना चाहते हैं, पर तायंग उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो बस अपने सन को ही अपने साथ पीछे रख रहे होते हैं। और कुकी के पास उनका एक सन होता है। कुकी बस रोते हुए बार बार अपनी अम्मा अप्पा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अम्मा अप्पा प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मेरा सन ला के दीजिए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। वो स्लोली आगे बढ़ रहे होते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी अपने कदमों को मूव नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हो जो इतना बुरा था, जिसने तुम्हारे साथ 2 साल तक तुम्हें कैप्चर करके रखा। ये सुनते ही कुकी बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और अपने सन को अपनी आर्म्स में होल्ड करके स्लोली वहाँ से जाने लगते हैं। और वो बस जाते हुए यही सोच रहे होते हैं कि वो कैसे करके तायंग को समझाएं कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं, पर तायंग उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। उनका सन काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। कुकी तुरंत ही तायंग के पास आ जाता है भागते हुए और उनसे फोर्सफुली अपने बड़े सन को तेकू को ले लेते हैं। कुकी बस उनके पूरे फेस पे किस करते हैं, तो तायंग उनसे कहते हैं कि कुकी तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे सन को तुम्हारी आदत हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मुझे और मेरे दोनों बेबीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। पर तायंग उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी अब लीसा से मैरिज करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तायंग के फेस पे बहुत ही ज़ोर से हिट करते हैं और कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे सन को छोड़ने का, ये डिसीजन लेने की। वहाँ पे सब लोग होते हैं तो जिन उनके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कुकी जब तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम एक फोर्स मैरिज में क्यों रहना चाहते हो। अब तायंग तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम दे रहा है तो तुम्हें अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए और हम लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तायंग को हम इसके लिए बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आरएम उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर कुकी बस अपने जिन मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मॉम प्लीज़ आप ये सब मत कहिए और मेरे ते को कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वो ये कहकर ते की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि ते सिर्फ मेरे हैं और वो किसी और से नहीं मैरिज कर सकते हैं। वो मुझसे और मेरे बेबी से प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब सुन के वहाँ पे सब लोग थोड़े से शॉक्ड होते हैं, पर तायंग के फेस पे अभी भी एक स्माइल होती है कि कुकी फाइनली धीरे धीरे अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को बस उनका कह रहे हैं, जिसे सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। पर वो जानबूझ के उन लीसा की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके उनके साथ थोड़ा दूर जाने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपनी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।